पेंशन के लिए शिक्षकों ने भरी हुंकार। बुढ़नपुर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील के अहरौला, अतरौलिया और कोयलसा के शिक्षकों के द्वारा तहसील बुढ़नपुर के परिसर में धरना ज्ञापन का कार्यक्रम 11 बजे प्रातः प्रारंभ हुआ। शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके जज्बे को देख के लग रहा था कि शिक्षक अंगड़ाई ले चुके हैं। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी पेंशन को रोककर सरकार ने हमारे जीने का अधिकार छीन लिया है। यह लड़ाई अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। 8 वर्षों से हमारी पदोन्नति प्रक्रिया बाधित है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव ने कहा कि हमको पेंशन मिल रही है, इसलिए हम किसी के अधीन नहीं हैं। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने शिक्षकों को आह्वान करते हुए कहा कि यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक पेंशन वापस नहीं होता। सेवानिवृत्त शिक्षक रामनाथ ने कहा कि पेंशन हम शिक्षकों का अधिकार है, सरकार को इसे तत्काल देना चाहिए। इस क्रम में नरेंद्र दुबे, जितेंद्र सोनी, दिलीप पांडे, शोभनाथ, आलोक सिंह, संजय सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। आज ये धरना जो इस बुढ़नपुर तहसील के परिसर में चल रहा है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ को निर्देश हुआ है कि पुरानी पेंशन को लेकर आज ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर धरना दे और प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी धरना दिया जाएगा। उस धरने के माध्यम से सरकार को चेताने का यह काम किया जाएगा कि हमको जो है वो पुरानी पेंशन चाहिए। नई पेंशन स्कीम जो है वो छलावा है। नई पेंशन स्कीम में कोई बाध्यता नहीं है, न कोई उसका सरकार के पास नियंत्रण है। ये प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां हमारी न पेंशन दे सकती हैं और न कोई देने वाला है। सरकार पिंड छुड़ाना चाह रही है। हम सरकार से धरने के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि हमारी बुढ़ापे में ये पेंशन जो है वो सहारा है जीने का, इसलिए हमको बुढ़ापे में पेंशन अति आवश्यक है। पेंशन हमारी जो है उसको बहाल करें। अगर ये सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं करेगी, इनके पर पकड़ भग रही है, अपने लिए तो अभी नहीं वो छोड़े, अपनी व्यवस्था ले रहे हैं। ये सरकार के नियामक लोग हैं, MP है, MLA है और सांसद हैं, ये अपनी पेंशन ले रहे हैं पुरानी। हमारे लिए काट दिए, वो कह रहे हैं कि आप रिटायर हो गए, जाइए। अभी मेरे जनपद में 4 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, 1 पैसा नहीं मिला। वो बेचारे बिना 1 पैसे के चले गए घर। अब उनकी बुढ़ाई कैसे चलेगी? जीवन भर शिक्षक रहे। मुझे बेहद दर्द है उनको देखकर। और हमारे नए वाले शिक्षक जो अब सारे लोग आएंगे जो पेंशन नहीं पाएंगे, 1 पैसा नहीं पाएंगे, तो बुढ़ाई में दवाई की बहुत आवश्यकता होती है, बुढ़ाई में पैसे की आवश्यकता होती है। जीवन में जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक जान रहेगी, तब तक कमाओ खाओ। इसके बाद वृद्धावस्था में कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इस धरने के माध्यम से हम सरकार को चेता रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमारे अस्तित्व को समझिए। आप अगर हमारे अस्तित्व को समझेंगे तभी आप सरकार में रहेंगे। इसलिए हमको पुरानी पेंशन आप दीजिए, वही हमको जीने का एक सहारा है। अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। अभी तो हम यहाँ लड़ रहे हैं, बाकी आगे आ जाएगी बात तो हम सड़क पे भी उतर जाएंगे, क्योंकि शिक्षक जो है राष्ट्र का निर्माता होता है। ये हमेशा त्रेता में, द्वापर में चला आया है। कलयुग में भी अगर राष्ट्र का निर्माता कोई है और निवेश का कोई काम करता है तो शिक्षा करती है, शिक्षक करते हैं। ये धरना जो है हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से जो है दिया गया। हमारे यहाँ के जो तहसील प्रशासन पे जो इन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपनी पुरानी पेंशन की जो मांग थी, उसके लिए इन्होंने हमको आज पत्रक सौंपा है। और इस पत्रक को मैं अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन में जैसा कि जाता है उसके हिसाब से मैंने इन लोगों का ज्ञापन लिया। और इन लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखी और यहाँ पे काफ़ी संख्या में ये लोग शिक्षक लोग आए थे। और क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हर आदमी को अपनी बात कहने का शांतिपूर्ण ढंग से वो अधिकार है। और हमारा तहसील प्रशासन इसके लिए लोगों को कोट धन्यवाद देता है कि इन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।